दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के करीबी और घोटाले के कैश हैंडलर अमित अरोड़ा ने इस मामले में खुलकर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम लिया है। इसी आधार पर ईडी ने जांच को लेकर कुछ दस्तावेज अदालत में पेश किए, जिनमें के कविता का नाम भी शामिल है। ईडी का ये दावा है कि के कविता ने विजय नायर के जरिए 100 करोड़ का पेमेंट अरविंद केजरीवाल के नेताओं को किया। के कविता ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे भाजपा द्वारा सुनियोजित हमला बताया। विधायक के कविता ने इस मामले को लेकर एक बयान दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी राज्य में मोदी से पहले ईडी का आना बहुत आम बात हो गई है, लेकिन आपकी ईडी सीबीआई रणनीति यहाँ तेलंगाना में काम नहीं करेगी। के कविता ने आगे कहा कि चाहे तो मुझे जेल में डाल दें, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इसी तरह भाजपा को बेनकाब करते रहेंगे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। उनके बयानों का हवाला देते हुए ईडी ने यह दावा किया कि केसीआर की बेटी के कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी। प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी साझा की कि के कविता ने एक अन्य गिरफ्तार बिजनेसमैन विजय नायर के जरिए दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं को कम से कम 100 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने कहा कि गिरफ्तार अमित अरोड़ा अपने बयानों में इसका खुलासा कर चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपना नाम आने से बौखलाई के कविता ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि मोदी सरकार 8 साल पहले आई थी और इन 8 सालों में 9 राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और अनुचित तरीके से अपनी सरकारों को बनवाया गया। उन्होंने कहा कि देश का हर बच्चा जानता है कि चुनावी राज्य में ईडी पीएम मोदी से पहले पहुंचती है। तेलंगाना में भी ऐसा ही हुआ। एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना में अगले साल चुनाव है और राज्य में पीएम मोदी से पहले ईडी आ चुकी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने ईडी का स्वागत किया है और हम उसके साथ सहयोग करेंगे, फिर भी बीजेपी ओछी चाल चल रही है। कविता ने कहा कि पीएम मोदी हमें सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे और भाजपा की विफलताओं को उजागर करेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।